हेलो सीएमए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स। तो चल रही होगी प्रिपरेशन आपकी बहुत शानदार। और लास्ट दो वीडियोस में आप लोगों को मैंने पार्टनरशिप पार्ट ऑफ दैट फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि पीवाईक्यूज में पास्ट ईयर्स के पेपर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कैसे हैं। मतलब पेपर 6 में बच्चा, जब भी सीएमए इंटरमीडिएट का बच्चा होता है ना, उसको यही लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सबसे नई चीज है। दूसरा, अच्छा इंपॉर्टेंट कवरेज रख रहा है, वेटेज भी अच्छा रख रहा है। प्रिपरेशन कैसी करें, मतलब इसकी प्रिपरेशन, कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग, इसमें बड़ा इशू आता है। तो अगेन अब लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है, तो हमको कुछ वही स्मार्ट पिकअप करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से मैंने कुछ एनालिसिस किया है और आपके सामने भी हम देखेंगे भी, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि इंटर के लिए और अभी के पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर वेटेज वाइज बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज ऑन एन एवरेज आपका 20% दे रखा है, जो इंस्टीट्यूट ने खुद ने मॉड्यूल के फर्स्ट पेज पे दे रखा है। सेक्शन एफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज दिया है 20% का। अब रही बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो फ्रीक्वेंटली और इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सर। तो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे तो सब रीड होने से ये सारी चीजें होनी चाहिए, पर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स के पेपर में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का क्वेश्चन पूछा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पूछा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पूछा गया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी पूछा गया है। देखे पेपर के अंदर, ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे जून 2024 की अगर हम बात करें, पेपर जो इंटरमीडिएट का था, उस पेपर के अंदर हमारे क्वेश्चंस जो बने हैं वो बने हैं, देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ठीक है, मेंशन था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मेंशन था। अब जून के अंदर जो क्वेश्चंस बने ना, वो सबसे बड़ा सुख था कि दे क्वेश्चंस आर मोस्टली, मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और थ्योरी बेस्ड थे। जैसे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 as per the ES 10 which includes is bearer plant and which are not, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया ES 10 में। वही बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट, वही स्टेट द प्रोविजन फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है कि गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो आप एक्सप्लेन करो। और ये टोटल वेटेज कितने नंबर का रख रहा है, आप देखो वेटेज कितना, 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ गया ES 10 में से, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ES 12 में से। टोटल वेटेज कितना हो गया, ऑन एन एवरेज 12 नंबर का। और एमसीक्यू पार्ट में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जो इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स का ये कवरेज ले रहा है। तो अब जब अपने को फ्रीक्वेंटली पता है कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बार बार पूछा जा रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन तो करनी है। प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका होता है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बुलेटिन आप ध्यान में रखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से एरियाज को कवर कर रहा है वो ध्यान में रखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या ट्रीटमेंट है वो ध्यान रखो, और प्लस अभी क्या करना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और अच्छा करने के लिए एग्जाम पीओबी से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर दिसंबर की बात करें, दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखो जून 2024 में कितने मार्क्स का गया, 12 मार्क्स का गया, ठीक है, और एमसीक्यू पार्ट अलग से चला गया उसका। अब दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे दिसंबर के पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भर भर के पूछा गया है। पूरा सेक्शन जो अपना लास्ट वाला सेक्शन है, 14 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गए। अगेन रिपीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड रिपीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, बट this time institute has not given direct question, this time institute has given a case study, और उसके बाद बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ES 10 से रिलेटेड सारा सेगमेंट अपने को दिया, और बोल रहा है कि भाई आपको ये केस स्टडी को सोल्व पढ़ना है, और यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑट विच द मशीन शुड बी कैपिटलाइज। मतलब आपको ES 10 के हिसाब से बताना है कि इन सारी केस स्टडी को पढ़ने के बाद कौन सा अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा और कौन सा अमाउंट कैपिटलाइज्ड नहीं होगा, रेवेन्यू में कंसिडर्ड होगा। उसी तरह से वापस एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द दीज एक्सपेंसेस, अब जो खर्चे किए गए हैं, सैलरी का, कंस्ट्रक्शन का, मैनेजमेंट रिपेयर्स का, आपको ES 10 के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देना है। जब भी आप ES के आंसर्स देखो तो सबसे पहले आंसर्स लिखने का तरीका होता है, आपको ES को पढ़ना है, ES की केस स्टडीज को पढ़ने के बाद आपको ES 10 के बारे में बताना है, फिर अपनी केस स्टडी के बारे में बताना है, फिर आपको कंक्लूजन देना है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ES पे आंसर उतरते हैं और उसको सीख देते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये होगा, इस केस में ये हुआ। नहीं, यू नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन ES 10 क्या है, you need to explain the connection of ES 10 with the case study, then you need to conclude your case study. So this is the answering way which you need to opt
इन एग्जाम, अदरवाइज आपको ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चे सोचते हैं हम एएस के नंबर लिखते हैं पर हमको नंबर नहीं मिलते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है। फिर हम पेपर इवेलुएट कर पा रहे हैं जून नंबर 25 का, जून 2025 का, जून 2025 के पेपर में भी। अच्छा, यहाँ कवरेज 14 मार्क्स, यहाँ कवरेज 12 मार्क्स प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। और यहाँ फिर से कवरेज ले रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो जरा 7 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स प्लस आपका ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज लाइक एपिक वन, 7 टू जा 14 एंड 5 19 मार्क्स स्ट्रेट एंड एमसीक्यू अलग से, ठीक है। तो अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे फिर से थ्योरी आया है। एक्सप्लेन इन शॉर्ट द रेलेवेंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर ES1 की अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर बताने हैं, बस इतनी सी बात बोलिए। फिर एक ES अपना कौन सा दे दिया इसने वापस, ES1 के बाद में करंट लिमिटेड, सॉरी ये तो हमारा 8th का 1 पार्ट हो गया जिसने अकाउंटिंग पॉलिसीज मांगी थी। फिर लिस्ट आउट द कंपैरेटिव प्रोविजन बिटवीन द AS23 एंड AS16 बोरोइंग कॉस्ट और टू AS23 में कंपैरेटिव प्रोविजंस क्या है वो बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फिर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमेशा जब हम लेक्चर्स पढ़ाते हैं तब हम बोलते हैं AS एंड IAS के जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके डिफरेंसेस को आप अच्छे से देखेंगे और उनको अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। देखो अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड उस डिफरेंस का 7 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, मतलब दिस 7 मार्क्स इज कंप्लीटली बोनस फॉर द स्टूडेंट अगर उन्होंने ढंग से क्लासेस में या जहां पे भी पढ़ा है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान दिया है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फिर से इजी पोर्शन पूछा गया है, जिसमें से थोड़ा सा अगर मैं बोलूं कंपैरेटिव प्रोविजन बिटवीन AS23 एंड AS16 ये बच्चे कम पढ़ते हैं। बाकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला सेगमेंट हर कोई पढ़ता है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1 तो हर बच्चा पढ़ता है क्योंकि बेसिक है। फिर अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2024 के पेपर में, तो दिसंबर 2024 के, अच्छा इसमें पेपर में आपका 19 मार्क्स का आ गया, 14 मार्क्स का आ गया, 12 मार्क्स का आ गया। अब अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे भी फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे दे रखा है, अगेन 4 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 7 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 5 19। मतलब अगर मैं देखूं तो फ्रीक्वेंटली 14 से 19 की रेंज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है, जो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट ने अपने वेटेज में भी दिया है कि मैं 20% वेटेज रख रहा हूँ, प्लस एमसीक्यू पार्ट अलग से बन रहा है। अब अगर यहाँ बात करें, जैसे मैंने बोला AS22 यहाँ पे भी आ रहा है, जो टैक्सेस एंड इनकम से रिलेटेड है। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, वो भी सेगमेंट यहाँ पे वापस कवरेज ले रहा है। AS11 आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, AS21 ये भी वापस आ रहा है। लिस्ट आउट द कंपनीज फॉर द प्रोविजन बिटवीन द AS11 एंड AS21 एंड अगेन एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ इंडास, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फिर से क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। तो मतलब ये समझ लो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे भी, यहाँ पे केस स्टडीज 2 दे दी, 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिए। अब सवाल ये उठता है कि सर दिमाग में आ रहा है कि केस स्टडी करे कि थ्योरी करे। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेलेक्टेड, वैसे तो सभी करने चाहिए, बट अगर आप सेलेक्टेड उठा के कर रहे हो तो उनके तो थ्योरी और आपको केस स्टडीज दोनों करनी चाहिए। सर थ्योरी तो कर लेंगे, केस स्टडीज कैसे करें, तो केस स्टडीज आपको कैसे करनी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की सारी केस स्टडीज देखो, ऑलमोस्ट 6 to 8 अटेम्प्ट्स की, ताकि आपको आइडिया लग जाए इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चंस पुट कर रही है। मॉक्स के अंदर जितने भी मॉक्स है, लेटेस्ट मॉक्स है, उसमें जितने केस स्टडीज दे रखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, उनकी आंसरिंग लिखने के तरीके की, वो जरूर देखो। देखो पहले मॉक्स ही देखना चाहिए, मॉक्स देखो, मॉक्स में कैसे इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा है वो देखो, फिर पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज के आंसर्स लिखो और अपने आंसर लिखने के तरीके को मॉक के आंसर के लिखने के तरीके से इवैल्यूएट करो, आपको नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा सर लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए क्या किया जाए, आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पेज के अंदर समरी कर देना है। मतलब आपका एक पेज के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जिसमें सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट AS1 एक पेज में, और एक पेज पे सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट AS1 के लिखे हुए हैं, AS10 सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट AS10 के इस पे लिखे हुए हैं। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत रामबाण रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एकदम से पूरा कंटेंट आप नहीं पढ़ पाओगे, बट समरी कंटेंट को आप अच्छे से देख पाओगे। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, वो भी मैंने बताए। लास्ट 4 इयर्स में क्वेश्चंस कैसे आए वो भी मैंने बताए। आंसरिंग कैसे लिखनी है वो भी मैंने बताइए। सो डू योर बेस्ट, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्कोर देते हैं 20 मार्क्स स्कोर देते हैं, और 20 मार्क्स इज अ बिग वेटेज।
ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर 100 नहीं 200%, एग्जाम टाइम चल रहा है, बाय बाय।